क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो आपका गोल है वो आप अचीव कर लोगे एकदम 100% आपको श्योरिटी हो जाती है कि ये जो मेरा गोल है इसको मैं कैसे ना कैसे करके जो है ना मेरा फ्यूचर सेल्फ जो है ना अचीव कर ही लेगा। और कभी आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मेरे को ना डाउट हो रहा है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और कभी आपके साथ बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको 100% विश्वास सा होने लगेगा, आपको लगेगा कि भैया हमसे ना हो पाएगा। तो ये सब हमारे साथ होता क्यों है? तो मैं अपने एक केस से आपको बताना चाहूँगा। तो जब मैं 10th क्लास में था तो जब मैंने शुरू के 2-4 महीने होते हैं ना, सब बच्चे मस्ती मार रहे होते हैं, तो उस टाइम मैं भी मस्ती मार रहा था। तो मुझे लगा था कि और मैंने 9th के कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नहीं पढ़े थे, बिल्कुल ना के बराबर कुछ 9th में भी पढ़ा था। तो मेरे को अपने ऊपर डाउट रहता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। और जब धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा तो मेरे को तो लगने लगा था कि अब तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा पक्का। और जब मैंने बुक्स खोल के देखी तो वो उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था समझना। तो मैंने जैसे-तैसे करके जो है ना सिलेबस जो है ना कंप्लीट कर लिया। और सिलेबस कंप्लीट हुआ, वैसे ही मेरा जो है ना कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पे पहुंच गया कि इस बार तो अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं और स्टेट में नहीं तो एटलीस्ट क्लास में तो सबसे ज़्यादा नंबर मैं ही लाऊंगा। क्लास का टॉपर, स्कूल का टॉपर तो मैं ही बनूंगा क्लास 10th का। और क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मैंने एक्शन लिया था, इसलिए याद रखना इस बात को। तो मेरे को लगने लगा कि अब जो है ना मैं टॉपर बन जाऊंगा, मैं क्लास तो एटलीस्ट टॉप करूंगा ही। और जब रिज़ल्ट आया तो मेरे कुछ 80.8 81% आप मान सकते हो, 81% मार्क्स आए थे। तो 81% मार्क्स आए थे तो मेरा ऐसा हुआ कि जो फ़ोटो लगती है टॉपर्स की स्कूल में, तो वो टॉप 10 बच्चों की लगती है और मैं था उनमें से 11वां बच्चा था मैं, जिसके आए थे परसेंटेज 81। तो मेरी टॉपर्स में नाम तो नहीं आया। और मैं सोच रहा था स्टार्टिंग में, जब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था कि फ़ेल हो जाऊंगा, है ना, पास होने के भी लाभ ही पड़ेंगे, तो वो भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं पास हो गया, अच्छे खासे नंबरों से पास हो गया, है ना, फर्स्ट डिवीज़न। तो इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये फीलिंग तब आती है जब आप एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, या फिर कभी-कभी लेते हो। जैसे आपने एक्शन ले लिया, है ना, और आपने जो है ना बहुत ज़्यादा आपको जो है ना अपना गोल करीब दिखने लग रहा है। जैसे मैंने पढ़ाई बताई, मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही आप जो भी चाह रहे हो, आपने उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा मन में। आपको लगेगा कि 100% श्योर हूँ मैं कि मैं इस गोल को अचीव कर लूँगा, मैं तो सक्सेसफुल होके रहूँगा। और अगर आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहे हो, मतलब जो भी है काम उसमें थोड़ा-थोड़ा एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि मेरे बस का नहीं है काम, या हमसे ना हो पाएगा। और जब आपने एक बार ये सोच लिया कि हमसे ना हो पाएगा और एक्शन लेना भी छोड़ दिया, तो आपसे नहीं हो पाएगा फिर। लेकिन एक ये चीज़ तो है कि जैसे मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं ना इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालता हूँ ड्राइंग से रिलेटेड, ड्राइंग्स की रील्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ रिसेंटली। तो जब मैं रील्स डाल रहा होता हूँ, अच्छा खासा एंगेजमेंट आता है रील्स पे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो है ना मतलब फाड़ के रख दूँगा इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर लूँगा और बहुत सारा जो है ना पैसा कमा लूँगा इंस्टाग्राम से। लेकिन जब मैं थोड़ा-थोड़ा अपलोड कर रहा होता हूँ, उतना एंगेजमेंट नहीं दिखता है, तो लगता है कि शायद अभी और टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब बिल्कुल ही बंद कर देता हूँ, लाइक अभी बिल्कुल ही बंद कर रखा है कुछ टाइम से मैंने कंटेंट अपलोड करना, तो मेरे को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट होने लगता है कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं। यही लगने लगता है कि मेरे बस का नहीं है भैया इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझना, क्योंकि इतने टाइम के बाद एक कोई पोस्ट या रील अपलोड करो तो उस पर अच्छा खासा एंगेजमेंट इंस्टाग्राम शो नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई जेन्युइन क्रिएटर नहीं है, ऐसे ही कभी भी कुछ भी अपलोड कर देता है। हाँ, तो आपको बस यही है कि आप जो है ना अगर एक्शन ले रहे हो अपने गोल्स के ऊपर, तो आपका दिमाग आपको एक मोटिवेशन देगा कि तू कर लेगा। और अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको ये थॉट्स आएंगे कि आप नहीं कर पाओगे। और देखो, तो जैसा मैंने बताया कि पहले मेरे को लग रहा था मैं फ़ेल हो जाऊंगा, और उसके बाद जो है ना मेरे को लग रहा था कि मैं टॉप कर लूँगा। तो मैं ना तो फ़ेल हुआ और ना मैंने टॉप किया। तो इससे आपको क्या सीखना है? इससे आपको ये सीखना है कि जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, वो सिर्फ थॉट्स हैं, वो आपके फाइनल रिज़ल्ट को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। मतलब उससे आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है ना डिसाइड नहीं होता है। तो आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं, आप सिर्फ फोकस करो एक्शन लेने पे, आप अपने ये थॉट्स को थोड़ी देर के लिए साइड रख दो। आपको करना है कि बस मुझे एक्शन ले लेना है। मतलब एक छोटा सा टास्क ले लो, जब आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का, एक छोटा सा टास्क लो और उसको करो।
और ये मत सोचो कि इससे कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, बस वो छोटा छोटा टास्क जो है ना आप करते रहो। आप जो है ना बंद मत करो, ब्रेक मत लो उस चीज़ से। और ब्रेक ले रहे हो तो फिर आपको वही थॉट्स आएंगे जो आते हैं, नेगेटिव थॉट्स। अब देखो चांसेस तो ये भी हैं कि आप हो सकता है कि उस गोल को 100% अचीव कर लो, उसमें टॉप ऑफ द टॉप लोगों में आ जाओ, और ये भी हो सकता है कि आप उसको अचीव ना कर पाओ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें ना जो है ना टॉप करो और ना जो है ना बिल्कुल बिलो एवरेज रह जाओ, आप अबव एवरेज हो सकते हो, अबव एवरेज फील कर सकते हो उसमें। तो जब आप मतलब आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी उस चीज़ से रिलेट नहीं करता कि आप क्या सोच रहे हो, उससे रिलेट करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो बस काम करते रहो, छोटा ही छोटा सही, लेकिन उस चीज़ से बिल्कुल भी ब्रेक मत लो। और ब्रेक ले रहे हो अगर काम से, तो अपनी स्किल से ब्रेक मत लो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेक लेता था पढ़ाई से, तो मैं रीडिंग नहीं छोड़ रहा था, मैं कुछ ना कुछ रीड करता रह रहा था। लाइक मैं कोई जो है ना स्टोरी रीड कर लेता था फ़ोन में, या फिर कोई बुक का एक पेज रीड कर लेता था हल्का सा पढ़ाई करते हुए। और मैं ड्राइंग भी है अभी, तो मैं ड्राइंग अगर रील्स डालने से ब्रेक ले लेता हूँ तो भी मैं ड्राइंग नहीं करता, मैं चाहे बैठ कर के सर्कल बनाता रहूँ, लेकिन मैं बनाऊँगा ज़रूर। सो बस यही एडवाइस है कि आप एक्शन लेना मत छोड़ो। रिज़ल्ट जो है ना वो आपके एक्शंस पे पूरी तरह डिपेंड करता है, ये इस पे नहीं करता कि आप क्या सोच रहे हो। सो ऑलवेज टेक एक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।